हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर C3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर C3 में क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। और अभी आपका वी के मैथ एमसीक्यूज बुक चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और अभी हम लोग नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि आपका यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें दो केस मान के चला गया है। बोल रहा है कि अगर आप फर्स्ट केस में अगर आप आर का वैल्यू 1 किलो ओम रखते हैं तो उस केस में आपको बताना है कि इस आर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। और सेकंड केस में बोला है कि अगर आप आर के वैल्यू को चेंज करके 2 किलो ओम रख देते हैं तो उस केस में आपको यहाँ का वोल्टेज बताना है। ओके, तो अभी ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहने का मतलब देख रहा है इसमें आपका दो दो सोर्सेस लगा हो भाई, ठीक है, तो इसको आप और भी अदर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबसे इजी वाला मेथड समझेंगे। ओके, और क्योंकि अभी हम लोग नेटवर्क थ्योरम वाले चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे यही कोशिश है कि जितने भी टाइप्स ऑफ थ्योरम होते हैं वो पूरा पूरा हम लोग का एक ओवरव्यू हो जाए। ओके, तो अभी जैसे भाई अगर यहाँ पे हम लोग सोर्स को कन्वर्ट करने वाला अगर प्रोसेस यूज़ करें, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो ओवरऑल वोल्टेज सोर्स हो गया और एक पूरा आपका ये ओवरऑल अपने आप में करंट सोर्स है। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं भाई इसको अगर मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मेरे को कुछ इस तरीके का मिलेगा, एक सेल और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये दो टर्मिनल जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। और वही अगर हम लोग इस वाले को देखें, क्योंकि ये एक तरीके से वोल्टेज सोर्स है, तो इसको अगर हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं भाई, सर्किट में कनेक्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। कैसे समझिए, अगर सबसे पहले इसका देखते हैं करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज मेरा यहाँ पे 45 है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा 1.5 किलो ओम, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाएंगे यानी 15 या 45 यानी ऊपर में आ जाएगा 30 और नीचे में 1000 है ना, तो ऊपर जाएगा तो आपका मिली लग जाएगा 30 मिली एम्पियर। ओके, तो ओवरऑल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे क्योंकि बैटरी का ऊपर में प्लस दिखाया गया है तो इसको हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे। 30 मिली एम्पियर का करंट सोर्स, इसके शंट में आपको ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और फर्दर आपका एक और करंट सोर्स लगा हुआ 12 मिली एम्पियर का, और यहाँ पे 3 किलो ओम का शंट में रेजिस्टेंस लगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। ओके, तो अभी आपका कुछ इस तरीके का सर्किट बन गया। तो अभी देखिए भाई इसमें दो करंट सोर्स है, एक ये और एक आपका ये। तो जब भी अगर कोई ऐसा सर्किट दिखे जिसमें पैरेलल में एक से अधिक करंट सोर्स हो या फिर कहिए पैरेलल में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स हो तो वहाँ पे हम लोग मिलीमन्स थ्योरम का सहारा लेते हैं। ओके, अब मिलीमन्स थ्योरम क्या होता है इसके ऊपर हम लोग अभी ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि कोई सर्किट है जिसमें एक से अधिक करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं या फिर कहिए एक से अधिक वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलीमन्स थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मिलीमन्स थ्योरम का सहारा लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये आपका सर्किट दिया हुआ था तो इसमें हम लोग अपने सर्किट के अंदर कोई भी छूछा नहीं करेंगे, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना हम लोग को। जैसे रखा हुआ वैसे हम लोग सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ करके इसमें जैसे आर एल तो दिया हुआ है, इस ब्रांच का हम लोग करंट निकालने की कोशिश करेंगे, करंट आ जाएगा तो उसे गुना कर देंगे, हम लोग को वोल्टेज पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड की, सर्किट में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मेथड था जिसको हम लोग बोल रहे थे रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड में क्या कर रहे थे भाई, हम लोग नेटवर्क यूज़ करके, मतलब नेटवर्क थ्योरम यूज़ करके क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को काफ़ी सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दे रहे थे। जैसे अगर आप थेवेनिन्स की बात करें तो थेवेनिन्स में क्या होता है, ओवरऑल सर्किट को आप क्या कर रहे हैं भाई, एक वोल्टेज सोर्स जिसको हम लोग यहाँ पे वी बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग यहाँ पे आर बोल रहे हैं और यहाँ पे आप एक लोड लगाते थे, राइट।
तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सा सीरीज सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें काम करना है, फिर कुछ भी फाइंड आउट करना है इस लोड के क्रॉस काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। उसी तरीके से जो नॉर्टन्स थ्योरम था, तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या था कि पूरा का पूरा सर्किट क्या कर दे रहे थे आप, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे थे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आई एन हो गया नॉर्टन्स करंट, ये हो जाएगा आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप एक तरीके से लोड लगा रहे थे। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम यूज़ करते ही अपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या करें, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दें, ताकि हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा जोर ना देना पड़े। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग एक थ्योरम लगा करके इसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये डायरेक्ट मेथड से भी बन जाएगा, या फिर आप इसमें क्योंकि दो सोर्स है तो यहाँ पे आप सुपर पोजिशन थ्योरम भी लगा करके भाई इसके क्रॉस निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग अभी मिलीमन्स थ्योरम के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे तो मिलीमन्स बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन है थेवेनिन्स का और नॉर्टन्स का। थेवेनिन्स का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका शंट में वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, एक से अधिक वोल्टेज सोर्स, जैसे मान लेते हैं इस तरीके का 1 2 3 4 और इस तरीके का कोई सर्किट दिया हुआ भाई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ऐसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीटीएच हो जाएगा, ये आरटीएच हो जाएगा, और यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है आपका, इसको आप फिर फाइनल क्या कीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए अपने लोड को। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही अगर आपके पास कोई पैरेलल में करंट सोर्स दिया हुआ है एक से अधिक, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई सर्किट दिया हो भाई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपने लोड को लगा सकते हैं, आरएल को लगा सकते हैं। ओके, ये आपका मिलीमन्स थ्योरम बोलता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वही है पैरेलल वोल्टेज सोर्सेस, मतलब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स आपके शंट में लगे हुए हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करके एक सिंगल सेल के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन बैटरी जो है शंट में लगे हुए हैं, और इसको हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल सा एक वीटीएच और आरटीएच के रूप में। कैसे होता है इसको पहले समझिए। यहाँ पे भाई हम लोग को बोला गया है, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे हम लोग को थेवेनिन्स लगाना है। थेवेनिन्स क्या बोलता है आपका कि ए और बी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, यहीं पे ना लोड लगेगा आपका। तो अगर आप यहाँ पे लोड लगा रहे हैं तो सबसे पहले लोड को आप रिमूव कीजिए, लोड को यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, अब बोलता है अगर आपको वीटीएच चाहिए, तो वीटीएच क्या होता है, यहाँ से देखते हैं, जहाँ से आपने लोड हटाया वहाँ से देखते हैं, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। समझ रहे बात को, और पैरेलल में है तो सीधी सी बात है, इसे जो समझिए, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वही आपका क्या हो जाएगा, वीटीएच हो जाएगा। और आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लोड को हटा देंगे, इन सारे बैटरी को डेड करेंगे, यानी इनको शॉर्ट कर देंगे, और इधर से देखेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर, तो वही है, अगर आपको आरटीएच चाहिए तो ये R1 R2 R3 क्या है, तीनों पैरेलल में हो जाएगा। और वही अगर आपको वीटीएच चाहिए तो वीटीएच निकालने के लिए, यानी वीएबी इसके क्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए, तो इसको निकालने के लिए भाई इसने एक सिंपल सा तरीका लगाया है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कंडक्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं, आई और आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गुना 1/g, यानी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई बटा जी, ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का करंट निकलेगा I1, यहाँ से भी करंट निकलेगा I2, यहाँ से भी करंट निकलेगा I3। तो अगर हम लोग I1 की बात करें तो I1 क्या हो जाए, E1 डिवाइडेड बाई R1। सही बात है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, वोल्टेज इक्वल टू क्या है, I/G है, तो यहाँ पे I1 I2 I3 सबको लिखना पड़ेगा ना, तो E1 बटा R1 क्या हो गया, ये मेरा I1 हो गया। ठीक है, E1 बटा R1 कीजिए तो I1 मिलेगा, प्लस E2 बटा R2 कीजिएगा तो I2 मिलेगा, प्लस E3 बटा R3 कीजिएगा तो I3 मिलेगा। भाई इधर से I1 निकला, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर ये I1 I2 इधर आकर के फिर I3 इधर आकर के आएगा। ठीक है, ये है, भागा दे देंगे, हम लोग का कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आपका आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, G1 प्लस G2 प्लस G3, और ये सबका समेशन होकर के। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज मिलेगा ये आपको क्या दे देगा, VTH मिलेगा। बोले ऐसे कैसे VTH निकल जाएगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करके बताता हूँ आपको। देखिए भाई, न्यूमेरिकल से आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है,
ये मान लेते ये भी 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है और ये भी 12 वोल्ट का है। और ये मान लेते हैं आपका 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, इस तरीके के 4 सेल्स जो हैं इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए और यहाँ पे मान लेते हैं आपका लोड लगा हुआ है RL। ओके, तो अब क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग मेलिमन्स थ्योरम लगाएंगे। तो मेलिमन्स थ्योरम मतलब यहाँ पे थेवेनिन्स लगाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो थेवेनिन्स क्या बोलता है कि लोड को पहले हटा दीजिए। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि लोड यहाँ से डिस्कनेक्टेड है। अब इस केस में सबसे पहले हम लोग VTH कैलकुलेट करते हैं। तो VTH क्या होगा बताइए। VTH भाई ऐसे आप मैनुअली समझिए, जितना अभी तक हम लोगों के पास नॉलेज है, सीधी सी बात है, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे आपने लोड को हटा रखा है, यानी सर्किट ओपन होगा। ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। समझ गए बात को। और एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और समझिए, ये अपने आप में क्लोज लूप है, ये भी अपने आप में क्लोज लूप है, ये भी अपने आप में क्लोज लूप है। तो भले ही आप लोड को यहाँ से हटा दीजिए, तो आप इसके अंदर भी आपका क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन वो कब करंट फ्लो होता है, जब आपका वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे भी 12 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 12 वोल्ट, इस पॉइंट मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ये एक्चुअली पैरेलल में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर ये सब पढ़ते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट है। बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी इसको हटा दीजिए, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा मतलब क्या, जो वोल्टेज यहाँ पे है या फिर यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है भाई, 12 का 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज आपका सेम रहता है। ठीक है, 12 वोल्ट का अगर सब बैटरी है तो पूरा पूरा 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग प्रूव करते हैं कि बुक में जो इसने लगाया है, बुक में इसने क्या बोला है कि अगर आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, मान लेते ए है और ये आपका पॉइंट बी है, मतलब लोड को आप समझिए हटा हुआ, ये डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, ए बी वी ए बी अगर आपको चाहिए, तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, वोल्टेज डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस, सॉरी करंट डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। वी इक्वल टू क्या होता है भाई, आई इंटू आर। तो आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 1/G, तो वही है आई बटा जी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 करंट निकलेंगे, I1 I2 I3 I4। समझ रहे बात को। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बटा G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4। इस तरीके से जाएगा ना, समझ रहे बात को। तो समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका VAB बराबर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ का करंट क्या होगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा ये 2, प्लस अब इसका बताइए करंट क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस फिर करंट क्या होगा थर्ड ब्रांच में 12 प्लस 2, 12/2, ये भी आपका 12/2। ठीक है, ये अपने आप में I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा और ये आपका I4 हो जाएगा। समझ गए बात को। 1 2 3 4 4 करंट भागा देना आप लोग को G1 G2, यानी आपको क्या करना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना होगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ओके, अब ऊपर में पहले जोड़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और 12 चौका 48 हो जाएगा। ऊपर में भागा दे देंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 2 और ऊपर में कितना हो जाएगा 4। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 48/4। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 वोल्ट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मैनुअली भी आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 12 वोल्ट का सेल है तो पैरेलल में सब जगह वोल्टेज 12 का 12 ही रहेगा, तो बाहर में भी 12 ही मिलेगा। और इस तरीके से भी आपने प्रूव कर लिया भाई कि आपको, यानी अगर आप इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो अगेन आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब हम लोग इतने सारे सेल को नहीं दिखाएंगे हम लोग, ये अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सीधे सीधे एक सिंगल सेल दिखा देंगे 12 वोल्ट का, और इसको हम लोग बोलते हैं VTH। ओके, और क्योंकि ये सेल के रूप में दिखा रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना होगा, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, RTH होगा। ठीक है, तो RTH हम लोग कैसे देखते हैं, इसको आप पहले हटा दीजिए, हटाने के बाद इधर से देखना है, ये डेड कर दीजिए, बैटरी को डेड करना मतलब शॉर्ट करना पड़ता है। वही करंट सोर्स होता तो ओपन हो जाता। तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो चारों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे चारों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। इसका मतलब क्या, 2/4 करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 कहने का मतलब क्या, 0.5। ओके, और फिर यहाँ पे आप सीधे सीधे अपने RL को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट को और भी हम लोग फर्दर एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि इधर करंट कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, करंट निकालता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज। देखिए ना, इससे मतलब सेल से कितना करंट निकलेगा, अगर हम लोग सेल को शॉर्ट करते हैं सिंपली, तो वोल्टेज कितना है आपका 12 डिवाइडेड बाय 0.5 है ना, यानी 1/2, यानी कितना हो जाएगा
12 दूनी 24 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट क्या होगा जब यहाँ पे लोड फोर्ड नहीं लगाइए, सिर्फ शॉर्ट कीजिएगा बैटरी को, तो कितना 24 एम्पियर का निकलना चाहिए। हम लोग देखते हैं इस ब्रांच में 24 एम्पियर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो देखिए, तो अब जोड़िए इसको, ये आपका I1 है ना, समझ रहे बात को, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर ये भी 6 एम्पियर, ये भी 6 एम्पियर, ये भी 6 एम्पियर, यानी 6 गुना 4 कीजिएगा, क्योंकि 4 करंट है ना I1 I2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका प्रूफ हो जा रहा है और यहाँ से भी प्रूफ हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये इतना बड़ा सर्किट हम लोग नहीं दिखा करके ये सीधे सीधे इस तरीके का सर्किट दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं मेलिमन्स थ्योरम। ओके, तो ये तो था आपका वोल्टेज सोर्स अगर आपका दिया हुआ है इस तरीके से शंट में, उसके लिए। अब हम लोग भाई यहाँ पे करंट सोर्स के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, इसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट सोर्स में क्या बोलता है कि यहाँ पे मिलीमन्स थ्योरम जब लगाना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे वही तरीका है भाई कि आरटीएच तो निकालने का वही तरीका है कि इनको सबको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन, इसको ओपन, इसको ओपन, तो क्या हो जाएगा। देखिए, आरटीएच को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे आरएन, मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ओके, तो सर्किट आपका क्या है, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, करंट सोर्स तो ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो गया, उसके बाद अगेन ये ओपन हो गया, और यहाँ पे लग गया आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर से आपको देखना है, तो सीधी सी बात है, इधर से आपको देखना है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा। यानी जैसे हम लोगों ने आरटीएच निकाला था, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आरएन भी लगाते हैं। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, लेकिन बुक के हिसाब से चले तो कितना है आपका ये 400, 400 और 200। ठीक है, 200, ये आपका 400 मान लेते हैं, ये आपका 400। तो समझिए भाई, 400 400 ये दो पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, बस ऐसे तो तीनों पैरेलल में, लेकिन पहले इसका निकाल, 400 400 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना, 200, और 200 फिर इसके पैरेलल में हो जाएगी, ओवरऑल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे करंट की बात करते हैं। देखिए, इसमें करंट कुछ नहीं भाई, इसमें हम लोग को करंट का डायरेक्शन देखना होता है। ठीक है, जैसे आपका डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, अल्जेब्रिक सम अल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों करंट एक साथ जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों डाउनवर्ड में है। तो देखिए यहाँ पे 0.3 और 0.8 एक साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा, यानी 8 में 3 यानी 1.1, और इसमें से घटाएंगे अगर 6, यानी 11 में से 6 जाएगा तो अगेन 5 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। और क्योंकि जो बड़ा है, जब बड़ा कौन सा है, डाउन वाला करंट बड़ा है ना, इसलिए करंट को डाउनवर्ड दिखाएंगे। और ये 100 ओम आपका क्या हो गया, शंट में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग लोड लगाएंगे। तो ये आपका मेलिमन्स थ्योरम था। अब इसी का सहारा लेकर के हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन था ये कुछ इस तरीके का सर्किट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। करंट सोर्स में कन्वर्ट करते तो दो करंट सोर्स मेरा पैरेलल में आ चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिलीमन्स थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये 30 एम्पियर और ये 12 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, कितना बचेगा, 18 मिली एम्पियर बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ओवरऑल सर्किट दिखाएं, और बड़ा कौन सा, ये तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे 18 मिली एम्पियर का करंट होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि इसको रिमूव करके जब आरटीएच निकाल, दोनों पैरेलल में। तो कितना है आपका, ये 3 किलो ओम है। देखिए यहाँ पे ये 3 किलो ओम है, और ये शंट में आपका क्या है 1.5 किलो ओम। ओके, तो इसका निकाल लेते हैं, 3 गुना 1.5 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, 4.5। ओके, 15 तिया 45, और ये हो जाएगा 4.5। ओके, तो ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1 किलो ओम। और यहाँ पे अब हम लोग लोड लगाएंगे, यहाँ पे आपको लगाना है 1 किलो ओम का पहले। अब सीधी सी बात है भाई, ये भी 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम, इधर से आपका मेन करंट 18 मिली एम्पेयर है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, इधर भी 9 मिली एम्पेयर, इधर भी आपका 9 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो अब बताइए, हम लोग को वोल्टेज बताना है इसके क्रॉस। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ए और बी। तो केस 1 में जब आप आर एल का वैल्यू 1 किलो ओम रखेंगे, तो वोल्टेज क्या होगा क्रॉस आर एल, या फिर कहिए क्रॉस वी ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई इंटू आर। आई है आपका 9 मिली एम्पियर, गुना रेजिस्टेंस है आपका 1 किलो ओम। ठीक है, तो ये किलो और ये मिली कट जाएगा, यानी 9 वोल्ट आ जाएगा, इसके क्रॉस 9 वोल्ट आ गया आपका आंसर। सेकंड केस में बोला है, सेकंड केस में बोला है कि अगर आर एल का वैल्यू यहाँ पे 2 किलो ओम रखेंगे,
तो आपको वोल्टेज बताना है क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आपका ये जो सर्किट है भाई, यहाँ पे अगेन आरएल को हटा दीजिए, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, मतलब भाई ये वाला जो सर्किट है ना इधर का, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ चेंज किया ना वैल्यू, समझ रहे बात को। तो जो प्रोसेस था फर्स्ट स्टेप के लिए वही प्रोसेस इसके लिए भी, यानी इधर वाला पूरा सेम रहेगा इस केस में भी, यानी अगेन यहाँ पे 18 मिली एम्पियर, इसके शंट में आपका 1 किलो ओम, और इधर हो जाएगा आपका आरएल 2 किलो ओम का। ओके, तो यहाँ से आपको पता है मेन करंट पता है, तो यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका, मान लेते आई वन, तो आई वन चाहिए तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, यानी 1 किलो ओम गुना टोटल करंट, यानी 18 गुना 10 का पावर -3 भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 किलो ओम हो जाएगा। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा 6, यानी 6, और ये 10 का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो, यानी 6 मिली एम्पियर। करंट पता चल गया इसके क्रॉस 6 मिली एम्पियर, तो और रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्ट इक्वल टू आई, आई कितना है 6 मिली एम्पियर, गुना रेजिस्टेंस कितना है 2 गुना 10 का पावर 3 किलो है, कट जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9 वोल्ट जब आप 1 किलो ओम रखेंगे, और 12 वोल्ट जब आप 2 किलो ओम रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बताना है एक्स और वाई टर्मिनल पे। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बताने का मतलब है कि आपको इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है ओवरऑल, ठीक है। नॉर्टन्स का मतलब वही होता है कि आपको यहाँ पे नॉर्टन्स करंट बताना है, और यहाँ पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बताना है, जिसको हम लोग आरटीएच भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेम तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आरटीएच की बात करें, फिर आरएन की बात करें, तो सर्किट में क्या करना, इसको भी डेड करना होगा, इसको भी डेड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी शॉर्ट करना होगा। तो ओवरऑल सर्किट आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। इधर से भी शॉर्ट कर दिया मैंने, इधर से भी शॉर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई, यहाँ पे आपको करंट फ्लो करवा के देखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मान लेते आई करंट जाता है, तो दोनों में बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये 20 ओम और ये 10 ओम क्या है आपस में पैरेलल में। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका आर एन इक्वल टू हो जाएगा 20 गुना 10 बटा 20 प्लस 10 यानी 30, ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका यहाँ से 20/3, और 20/3 आने का मतलब क्या है, 3 6 जा 18, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका ऐसे ही आपका पता चल जाएगा, यही वाला आंसर होगा। लेकिन अभी हम लोग ये आई एन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते तो क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब यहाँ पे नॉर्टन्स करंट के ऊपर बात करते हैं भाई, ठीक है। तो सर्किट में फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। नॉर्टन्स करंट का मतलब होता है भाई कि ये जो एक्स और वाई है ना, यहाँ से आप लोड को हटा करके इसको क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, इसका मतलब होता है सीधे सीधे। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि कितना करंट आएगा, इसी को हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो सोर्स है, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, तो हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम लगा लेते हैं कि इस शॉर्टेड पाथ में कितना करंट फ्लो होगा। तो सुपर पोजिशन थ्योरम के हिसाब से चलेंगे, तो एक बार में मान लेते हैं 30 वोल्ट कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाए 18 वोल्ट को डेड करना पड़ेगा, यानी इसको शॉर्ट मारना पड़ेगा। यानी सर्किट हम लोग का किस तरीके का बनेगा, इधर शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, इसको डेड कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है अपना 30 वोल्ट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे शॉर्टेड पाथ प्रोवाइड कर रखा है, और आपको पता है करंट इधर ही से बहेगा, तो इधर वाला जो ब्रांच होगा ये इनफेक्टिव हो जाएगा, इधर क्योंकि जाएगा नहीं कोई करंट। हमेशा करंट लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ओवरऑल देखिए ना, ये रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, इधर से करंट कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा आपका ये 1.5 एम्पियर, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, इस शॉर्टेड ब्रांच में। सेकंड केस में जब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 18 वोल्ट, 18 वोल्ट लेके चलेंगे, तो सर्किट में ये 30 वोल्ट डेड हो जाएगा, ये 20 ओम और ये शॉर्टेड पाथ, और ये आपका 10 ओम, और ये आपका एक तरीके से 18 वोल्ट, राइट। तो अगेन देखिए, इधर से जो भी करंट जाएगा इधर ही से बह जाएगा, यानी अगेन ये 20 ओम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू वोल्टेज मेरा 18 वोल्ट है, रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे 10 ओम है, यानी ये हो जाएगा आपका 1.8 एम्पियर। अगेन ये डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो शॉर्टेड पाथ में जो करंट जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1.8 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 और ये 0.3 बचा, यानी 3.3 एम्पियर, यानी इस सॉर्टेड पाथ से जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा नॉर्टन्स करंट हो जाएगा। क्लियर।
तो इसका आंसर 4th नंबर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई एक्स और वाई के क्रॉस आपको नॉर्टन्स करंट बताना है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ करंट पूछा है आपका ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले 18 वोल्ट, 200 ओम, 800 ओम, ये हो जाएगा आपका, ओपन करके इसे शॉर्ट कर देना हम लोग को। ये यहाँ पे लगा हुआ आपका 200 ओम नीचे में। आपको यहाँ पे बताना है इस ब्रांच में जो भी करंट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा, क्योंकि यही शॉर्टेड पाथ से होकर के जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेन करंट कितना फ्लो हो रहा है। मेन करंट निकालने का मतलब है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। आर इक्विवेलेंट निकालने की बात करें तो ये देखिए 800 और ये 200 पैरेलल में हो जाएगा। तो 800 गुना 200 बटा 800 प्लस 200 यानी 1000, और ये फिर 200 इसके सीरीज में हो जाएगा, राइट। 1 2 1 2 3 3, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, यानी 160, 80 दूना 160 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका, ये 360 ओम आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप करंट निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 बटा 360, तो आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी आ जाएगा 1 बटा 20 एम्पियर। मेन करंट निकल रहा है यहाँ से 1 बटा 20 एम्पियर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाने के, इस पॉइंट पे दो पार्ट में टूट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आई एन चाहिए, तो सब बगल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी 200 गुना टोटल करंट कितना है 1 बटा 20 सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसमें लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, ये आपका 10, और यहाँ से आई एन हो जाएगा कितना 10 बटा 1000, 10 बटा 1000 भाई, ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगेन यहाँ पे भाई बोल रहा है कि एक एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और बोल रहा है एमीटर जो है करंट बता रहा है, यानी इसके अंदर से जो करंट जा रहा है कितना 35 मिली एम्पियर, ये रीड करके अभी आपको दे रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये शॉर्टेड तो नहीं है ना, समझ गए बात को, यानी अगर ये शॉर्टेड होगा तो उस हिसाब से बताना है कि यस, अगर ये शॉर्टेड होगा तो सीधी सी बात है 35 मिली एम्पियर क्या होना चाहिए, एमीटर से होकर चला जाएगा। अगर नहीं, अगर 35 मिली एम्पियर का आपका ये एमीटर रीड नहीं कर रहा है, तो क्या ये 2.2 किलो ओम शॉर्टेड नहीं है। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि इसका क्या एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। समझिए, सर्किट में आपका 10 मिली एम्पियर है। सबसे पहले भाई इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट वी इक्वल टू आई इंटू आर, और ये मिली में किलो में तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं वो सब, 10 का पावर -3 और 10 का पावर 3 वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, सब पता होना चाहिए आपको। तो आई इंटू आर यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, और रजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऊपर की तरफ आ जाएगा ये 10 वोल्ट, इसके सीरीज में आ जाएगा आपका 1 किलो ओम, और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को बोला है शॉर्टेड है अगर, तो सीधी सी बात है अगर ये शॉर्टेड हुआ पॉइंट तो इधर आपका ये रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ आपके संतुष्टि के लिए। तो इधर वैसे कोई करंट नहीं जाएगा अगर ये शॉर्टेड हुआ तो, ठीक है, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लो रेजिस्टिव पाथ मिला हुआ है करंट को, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीधे सीधे देखिए ना, ये 10 वोल्ट है और ये आपका कितना वोल्ट है 25 वोल्ट है, ठीक है। ये देखिए माइनस और प्लस जुड़ा है, इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है, प्लस और माइनस का मतलब ये दोनों बैटरी जुड़ जाएगा। तो टोटल ओवरऑल सर्किट में कितना वोल्टेज होगा 25 और 10 यानी 35, टोटल वोल्टेज मेरा 35 है। रेजिस्टेंस कितना मेरा बताइए, क्योंकि अगर ये शॉर्टेड है तो सीधी सी बात है हम लोग का रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ यही होगा। तो ये आपका ये वोल्ट में है और ये किलो में है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 35 गुना 10 का पावर -3, ऊपर आ जाएगा ना, 3 है नीचे में तो ऊपर आया तो माइनस आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35 मिली एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट में क्या होगा, यहाँ से 35 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा, सिंपल है। ओके, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे शॉर्टेड है, ठीक है, शॉर्टेड है तभी आपका ये एमीटर आपको 35 मिली एम्पियर रीड करके दे रहा है। अगर ये शॉर्टेड नहीं होता तो उस केस में करंट कितना होता बताइए, उस केस में करंट वोल्टेज तो मेरा अगेन 35 होता, क्योंकि 10 और 25 क्या होता है ऐड हो जा रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करते हैं कितना होता आपका ये 1 किलो ओम, और ये 2.2 किलो ओम, यानी कितना हो जाता आपका ये 3.2 किलो ओम, ठीक है।
तो इसको अगर आप सॉल्व करते कैलसी में, तो इसका बता देता हूँ, 35 डिवाइडेड बाय 3.2, ये आता है आपका भाई 10.93, ठीक है, 10.93 मिली एम्पियर होता है, क्योंकि ये किलो में यानी ऊपर जाएगा तो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बेसिस पे ये शॉर्टेड है यहाँ पे, इसलिए हम लोग को क्या दे रहा है एमीटर, ये प्रोवाइड कर रहा है 35 मिली एम्पियर। अगर शॉर्टेड नहीं होता तो हम लोग का इतना करंट फ्लो होता इस एमीटर के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर यस हो जाएगा, यानी शॉर्टेड है ये पाथ आपका। देखिए अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपका जो ये 2.2 किलो ओम अगर शॉर्टेड नहीं होता तो उस केस में कितना बहता करंट, तो अभी जस्ट मैंने निकाल दिया है कि 10.94 मिली एम्पियर बहता अगर वो शॉर्टेड नहीं होता तो। अगला बोलता है, देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर। ऑलरेडी मैंने आपको एक स्पेशल लेक्चर बना के दिया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए। ओके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था और कहिए हर एक एग्जाम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए या फिर इसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे थेवेनिन्स का सहारा लेते हैं। थेवेनिन्स क्या बोलता है, पहले इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या कीजिए आप, आरटीएच और वीटीएच के रूप में एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लोड को हटा दीजिए आप। ओके, लोड को हटा देंगे, सबसे पहले आरटीएच निकालता हूँ, लोड को हटा दीजिए, इसको डेड कर दिए, इधर से देखना है हम लोग को, तो सीधी सी बात है ये दोनों पैरेलल में और ये क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, ये डेड कर दिया मैंने, ये हो गया आपका टर्मिनल ए और बी जहाँ पे आपने लोड लगाया था। इधर से देखना है, यहाँ से जो करंट जाएगा सीधी जाती यहाँ पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, इधर एक इधर, इसका मतलब क्या 300 और 100 क्या है पैरेलल में, 300 गुना 100 भागा 300 प्लस 100 यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट लगेगा और ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में आ जाएगा फिर आपका, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे 25 और 50, ठीक है, 25 प्लस 50 ये हो जाएगा आपका आरटीएच। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। और 3 7 28 3 5 यानी 75 ओम, 75 ओम और ये 75 यानी 150 ओम आ जाएगा भाई, ठीक है। आरटीएच आ गया आपका 150 ओम, राइट। अब हम लोग यहाँ पे वीटीएच की बात करते हैं। तो वीटीएच निकालने क्या मतलब होता है, इसको पहले रिमूव कर दीजिए आप, रिमूव कीजिएगा तो आपका सर्किट जो है यहीं पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आपने रिमूव कर दिया भाई, तो बताइए तो इधर तो ओपन हो गया, इधर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या आपका यही सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इधर ओपन हो चुका है आपका, ध्यान से देखिए आप। तो ये दोनों रेजिस्टेंस इनफेक्टिव हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं, यानी ये 300 और ये आपका 100, और आपको पता है 100 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपको एबी पे भी मिलेगा, वही आपका वीटीएच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है टोटल 100 वोल्ट है, तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। हम लोग को चाहिए वोल्टेज अक्रॉस 100 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा वी ए बी के बराबर होगा, या फिर ये वी टी एच के बराबर होगा, और ये हो जाएगा आपका, इसके क्रॉस निकालना है तो 100 गुना टोटल करंट वोल्टेज मेरा है 100 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी 300 प्लस 100 यानी 400, 1010 कितना हो जाएगा आपका ये 25 चौका 100, यानी वी ए बी हो जाएगा आपका, या फिर कहिए वी टी एच हो जाएगा आपका 25 वोल्ट। अब आप इस ओवरऑल सर्किट को क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे लिख दीजिए वी टी एच 25 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर टी एच 150 ओम, और यहाँ पे लगा दीजिए आप अपने आर एल को। अब क्योंकि यहाँ पे बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है आपको, तो मैक्सिमम पावर में क्या होता है आर टी एच मस्ट बी इक्वल टू आर एल होना चाहिए, यानी आर टी एच अगर आपका 150 वोल्ट है तो आर एल भी आपका कितना होना चाहिए 150 ओम होना चाहिए। अगर ये 150 है तो ये भी आपका 150 ओम होना चाहिए, आर टी एच बराबर आर एल होता है, तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, तो इसका 150 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन आर एल। सीधी सी बात है, इसका अभी जस्ट आपने ये फोटो मेंशन किया ना 3.41, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने इसका वैल्यू निकाला 150, तो 150 के क्रॉस आपको पावर निकालना है, मैक्सिमम पावर कितना आएगा। तो देखिए भाई, ये आपका सर्किट बना हुआ है, अब यहाँ का मेरे को पावर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो आप करंट निकाल लीजिए, करंट निकाल कर पी मैक्सिमम करके आई स्क्वायर आर कर लीजिए, ठीक है। या फिर कहिए आप सीधे सीधे पी मैक्सिमम चाहिए तो ये वी स्क्वायर बाय आर कर लीजिए। अब आपको पता है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, और आपका वोल्टेज अगर यहाँ पे 25 है और ये सीरीज सर्किट देख रहे हैं आप बना हुआ है, तो आधा आधा वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ जाएगा इन दोनों में, ठीक है। यानी आर एल के क्रॉस मेरा वोल्टेज कितना होगा,
कितना होगा 12.5 वोल्ट, क्योंकि हम लोग को लोड के क्रॉस बताना है कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL, ये हो जाएगा 150। इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150, यह आ जाएगा 1.041। ठीक है, इतना वॉट आपका पावर मैक्सिमम होगा शिफ्ट, इसका आ जाएगा सेकेंड नंबर। अब आप बोलिएगा कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग एग्ज़ाम में लगाते तो हम लोग का तो गलत हो जाता है। हम लोग तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पी मैक्स इक्वल टू आपका VTH का स्क्वायर डिवाइडेड 4 RTH, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आप ये कैसे, इस फॉर्मूले पे आपका आंसर कैसे आ गया सही? तो भाई ये कुछ नहीं है। देखिए इस सर्किट को मैं थोड़ा सा फिर से न्यू पेज पे बनाता हूँ। हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे आपका RTH 150 ओम, RL भी आपका यहाँ पे 150 ओम, ये है आपका 25 ओम। ठीक है, अब लोड के क्रॉस अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपको पता है हम लोग का फॉर्मूला होता है पी मैक्स इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग को नहीं पता है कि आधा आधा वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता है ना पी मैक्स इक्वल टू होता है आई स्क्वायर RL, सही बात है। और अगर आई की बात करें, या फिर ऐसे समझिए ना भाई, इसके क्रॉस क्या है हम लोग का, देखिए ऐसे ही कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला वैसे भी लगा सकते हैं, आई स्क्वायर RL कर सकते हैं, या फिर आप वी स्क्वायर RL भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्रॉस मेरा वोल्टेज कितना होगा बताइए? इसके क्रॉस वोल्टेज मेरा हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस RL बराबर टोटल वोल्टेज यानी 25 वोल्ट गुना जो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है यानी 150 भागा देंगे टोटल रेजिस्टेंस यानी 150 प्लस 150। अगर इसको मैं टेक्निकल वे में लिखूं, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ETH, या फिर कहिए VTH बोलते हैं हम लोग, VTH लिख दिया। ये जो लोड लगा हुआ है जिसके क्रॉस निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं RL लिख दिया मैंने। और ये एक तरीके से RL प्लस RTH है, तो यहाँ पे लिख देंगे RL प्लस RTH। ठीक है, और क्योंकि RL बराबर RTH होता है तो नीचे में मैं क्या लिख सकता हूँ, VTH इंटू RL भागा ये हो जाएगा 2RL, और ये से ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा VTH बटा 2, यानी ये आ गया आपका क्या, ये वो वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज है किसके क्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब देख रहे हैं VTH बटा 2 है, यानी VTH का आधा हो जाता है सीधे सीधे, तो VTH मेरा यहाँ पे 25 वोल्ट है, समझ गए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, अभी आपने प्रूफ कर लिया कि VTH का आधा हो जाता है ना, 25 वोल्ट है मेरा VTH, इसका आधा के कितना हो जाएगा 12.5, और ऐसे भी समझ सकते सीरीज सर्किट है तो ये 12.5 वोल्ट खाएगा, ये 12.5 वोल्ट खाएगा। क्लियर हुआ? तो इतना मेरा वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग का होता है वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस का स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बाय R होता है ना भाई, समझ गए। तो हम लोग को यहाँ पे देखना ना मैक्सिमम पावर, तो ये वोल्टेज अक्रॉस लोड डिवाइडेड बाय आपका लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या है, यहाँ पे आपने निकाला है VTH बटा 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VTH बटा 2 का स्क्वायर भागा देंगे हम लोग यहाँ पे RL। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH का स्क्वायर भागा 4, और ये RL क्या हो जाएगा ऊपर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो ऊपर में आपको VTH लिखना होगा। ठीक है, ऐसे भी आपका सेम आ जाए, देखिए निकाल देता हूँ मैं, VTH का स्क्वायर है, यानी VTH कितना मेरा यहाँ पे 25 वोल्ट है, 25 का स्क्वायर 4 गुना RL, 4 गुना 150 है ना मेरा RL। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगेन देखिए 1.041 आ गया। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क है भाई, जितना शॉर्टकट आप चलेंगे, अगर आपका पूरा बेस बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इतना करने का तामझाम कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो फिर भी मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया है। ये क्वेश्चन देखिए 73 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपका क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड है। ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा करके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आपका VTH या फिर ETH बोलिए, दोनों सेम होता है, RTH है, और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेकिन इसने बोला है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वेरिएबल है। इसने क्या किया है कि लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके RL को दुगना कर दिया है RTH के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका RTH 10 ओम है तो RL कितना कर दिया है इसने, 20 ओम कर दिया है। तो इस केस में आपको बताना है कि इस लोड के क्रॉस पावर कितना ट्रांसफर होगा।
ओके, तो देखिए यहाँ पे दो केस बनेगा और इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के या फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई हम लोग केस वन लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं केस वन में आर एल बराबर आर टी एच था, क्योंकि कंपेयर किया गया ना कि पहले के मुकाबले कितना आपका पावर ट्रांसफर होगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं फर्स्ट केस में दोनों बराबर था। दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि आपका सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। उसको न्यूमेरिकल बेसिस पे भी बता सकता हूँ, वो भी आपका बन जाएगा आर एल आर टी एच दोनों बराबर है, ये मेरा ई टी एच। ठीक है, मुझे इसके क्रॉस बताना है भाई मैक्सिमम पावर। तो आपको पता है पी मैक्स किसके क्रॉस, आर एल के क्रॉस क्या होता है, वी स्क्वायर, मतलब इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होता है, मतलब जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो लोड का रेजिस्टेंस है वो। समझ गए बात को। अब आपको पता है क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा बताइए। वी एल क्या होगा मेरा, वी एल हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, टोटल वोल्टेज मेरा ई टी एच है गुना यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये आर एल है, भागा दे देंगे आर टी एच प्लस आर एल। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज हो गया। अब आपको पता है ई टी एच इंटू आर एल, और आपको पता है फर्स्ट केस में आर टी एच और आर एल बराबर है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आर एल लिख सकता हूँ। कट जाएगा यानी अगेन आ गया ई टी एच बटा टू। ठीक है, यानी आधा वोल्टेज हो जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग फर्स्ट केस एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का वी एल का वैल्यू आया है तो ई टी एच बटा टू का स्क्वायर भागा देंगे आर एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई टी एच स्क्वायर और दो का स्क्वायर चार और ये नीचे में आ जाएगा आर एल। ठीक है, ये आ गया मेरा पावर। यानी अभी ये क्या है, अपने आप में 100% पावर है। ठीक है, इस लोड के क्रॉस किस केस में, जब आप आर एल बराबर आर टी एच लेके चल रहे हैं। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में भाई यहाँ पे बोला कि फिर से सर्किट बनाते हैं। आर एल जो है ये टू आर टी एच के बराबर हो चुका है, ये आपका आर टी एच होगा, ये आपका ई टी एच होगा। ठीक है, तो मुझे इसके क्रॉस बताइए, पावर बताना है पी मैक्स क्या हो जाएगा, लोड के क्रॉस का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे वी एल बताइए सबसे पहले, वी एल क्या होगा, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है क्या है, ये अभी टू आर टी एच है गुना टोटल वोल्टेज मेरा यहाँ पे ई टी एच है, भागा देंगे सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टू आर टी एच प्लस आर टी एच, भाई इसको और इसको जोड़ेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू आर टी एच इंटू ई टी एच भागा ये आपका हो जाएगा थ्री आर टी एच। ओके, तो ये आ गया मेरा वोल्टेज इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस। यानी यहाँ पे इसका स्क्वायर करना, देख रहा है वी एल के क्रॉस, तो वी एल के क्रॉस तो ये वोल्टेज है, इसका स्क्वायर करना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, चार बटा तीन तीन नौ, ये हो जाएगा आपका आर टी एच, आर टी एच काट देते हैं यहाँ पे भाई, ये हो जाएगा आपका ई टी एच। ओके, और ये नीचे में आर एल है ना आपका, तो आर एल आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर एल इक्वल टू, भाई अभी हम लोग क्या लिखेंगे, आर एल क्या है मेरा टू आर टी एच के बराबर है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गुना टू आर टी एच। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ओवरऑल, ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू फोर ई टी एच भागा नौ दूनी 18 आर टी एच। ओके, और स्क्वायर है ना, ई टी एच का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये सेकंड केस में आपका ये पावर आया। फर्स्ट केस में मेरा पावर क्या आया, ई टी एच स्क्वायर बाय फोर आर एल। तो अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे भाई, देखिए ई टी एच स्क्वायर और आर एल, और यहाँ पे भी देखिए ई टी एच, यहाँ पे देखिए ना ये आर टी एच, इसको भी आर टी एच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलिए, क्योंकि भाई दोनों बराबर है, आर एल और आर टी एच बराबर है। समझ गए बात को। तो फर्स्ट केस में आपका इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ई टी एच स्क्वायर, यहाँ पे भी आर टी एच है। ठीक है, यहाँ पे भी ई टी एच है, यहाँ पे भी आर टी एच, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को लेके चलेंगे। 1/4 अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 1/4 अपने आप में 100% है, और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिक वैल्यू कितना 4/18 है। ठीक है, समझ भाई, इसको हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये और ये यहाँ पे दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए इसको 1/4 को हम लोग 100% बोलेंगे, तो 1 पे अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 1/4। 1/4 तो 4 ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लोग को निकालना कितने पे है,
4/18 पे, तो 4/18 यहाँ पे गुना में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 16 और 2 को 0, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 1600 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा 88.8, यानी 88.9 और परसेंट का आ जाएगा। इतना जो है आपका पावर पहले के मुकाबले में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि बताइए अगर आप RL को आधा कर दे रहे हैं, ठीक है, RL को भाई अगर आधा कर दे रहे हैं तो क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, RL बराबर लिखा हुआ है RTH/2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, इसको अगर उधर भेज देंगे तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, 2RL हो जाएगा। समझ गए बात को। तो अगेन आपका यही वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, कंक्लूजन बताइए। हाँ, यहाँ पे RL बराबर RTH था और यहाँ पे क्या किया, RTH बराबर 2RL कर दिया। देखिए इसको भी सॉल्व कर देता है, आंसर आपका सेम आएगा, उतना ही परसेंटेज यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा पावर। लेकिन मैं करवा देता हूँ आपके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, सबसे पहले तो आप बना लीजिए इक्विवेलेंट RL RTH ETH या फिर VTH कुछ भी बोलिए। तो फर्स्ट केस में यानी अभी हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट केस में दोनों को बराबर मान रहे हैं, RL बराबर RTH, तो अभी क्या हो जाएगा आपका P max। अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, वही आएगा सेम, क्योंकि वही सेम सर्किट है फर्स्ट केस वाला। यहाँ पे कितना आया था आपका, ETH² डिवाइडेड बाय 4 RTH, ये था अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ओके, तो आपका फर्स्ट केस का था कंडीशन। सेकंड केस में आता है, सेकंड केस में क्या बोला है इसने कि आपका ये जो सर्किट है यहाँ पे आप लोड को क्या कर रहे हैं, ये ETH में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि RL जो है RTH का आधा आ चुका है, RL जो है RTH का आधा हो चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका RTH। तो देखिए क्या होगा, मुझे इसके क्रॉस सबसे पहले वोल्टेज चाहिए। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू यानी P max इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका लोड रेजिस्टेंस RL। तो मुझे सबसे पहले वोल्टेज बताइए, वोल्टेज क्या होगा आपका, VL इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है मेरा, RTH/2 है, RTH/2 गुना टोटल वोल्टेज ETH भागा ये दोनों का सम। ठीक है, तो RTH और RTH/2, RTH प्लस इधर मैं साइड में कर दे रहा हूँ RTH/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, दो एलसीएम हो जाएगा, 2 RTH प्लस RTH यानी 3 RTH/2 हो जाएगा, 3 RTH/2। तो इसको भागा दे देते हैं टोटल रेजिस्टेंस से, 3 RTH/2। ठीक ना भाई, तो 2 आपका ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और कर ही देते हैं हम लोग, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, RTH गुना ETH भागा में आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3 RTH कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ETH/3 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज आया। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको यहाँ पे, तो ETH का स्क्वायर भागा आपका 3 का स्क्वायर, क्योंकि पूरा पूरा वोल्ट है तो पूरा का स्क्वायर होगा, यानी 9 RL हो जाएगा। और RL की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, RL की जगह है आपका RTH/2। समझ गए बात को, तो इसको आप कर दीजिए RTH/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 2 ETH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 RTH। तो फर्स्ट से कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, ETH² बाय RTH, और यहाँ पे भी देखिए ETH² बाय RTH है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 2/9 है, बस यही कंपेयर करना। 1/4 अपने आप में 100%, तो एक पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, 1/4 यानी 4 ऊपर आ जाएगा। हम लोग को देखना है कितने पे, 2/9 पे देखना है। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 800/9 करेंगे, परसेंटेज रहेगा साथ में। इसको सॉल्व कर लीजिए, 800 डिवाइडेड बाय 9, 88.8। ठीक है, यानी वही आएगा आपका 88.89 परसेंटेज जो है पावर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही ईजी है, मेलिमन्स थ्योरम दिया हुआ है आपका सर्किट में। ठीक है, ये आपका सर्किट दिया हुआ है, तो आपको बताया था मैंने आपको जो करंट है, देखिए ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.05, और ये डाउनवर्ड है, यानी माइनस हो जाएगा 0.15 एम्पियर। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसका आ जाएगा भाई 0.1 एम्पियर। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, यही वाला तो अपवर्ड हो जाएगा,
और इसके शंट में आपका रेजिस्टेंस लग जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाए, यहाँ से देख लीजिए आर निकाल लीजिए, ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो जाएगा। तो 600 पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 300, और फिर 300 जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, 100 के, डिवाइडेड बाय 400, एक जो जीरो, ये हो जाएगा आपका 7 4 28 यानी 75 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, एक सिंगल करंट सोर्स बनाना होगा आपको 0.1 एम्पियर का, और इसके साथ एक 75 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। क्लियर, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सुपर पोजिशन लगाना है आपको। यहाँ पे सुपर पोजिशन लगा करके आपको बताना है इसके क्रॉस कितना करंट आएगा भाई। तो समझिए, सुपर पोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, एक बार में एक करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स लेकर के चलेंगे। तो एक वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, सुपर पोजिशन कहाँ पे लगता है ये भी पता होना चाहिए। जहाँ पे भी ऐसा सर्किट जहाँ पे एक से अधिक सोर्स लगे हों वहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ। जैसे इसको देखिए, इजी करने के लिए क्या कीजिए, इसको आप ओवरऑल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। वोल्टेज सोर्स V = I × R, तो I कितना है 8 और R कितना है, यानी 8 × 24, और साइन ऊपर होगा 24 वोल्ट। और अब बोलिएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, करंट सोर्स भी आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैं अपना ईजी रास्ता चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके सीरीज़ में हो जाएगा आपका 3 किलो ओम, यहाँ पे आपका 1 किलो ओम है, और यहाँ पे आपका 32 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है भाई। तो अभी देखिए भाई, ओवरऑल जो मेरा तरीका होता है, देखिए ये प्लस है बैटरी का, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल क्या हो गया है आपका, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। कैंसिल आउट करना मतलब नेट बैटरी कितना रहेगा इसमें आपका, मात्र ये 24 6 4 30 यानी 8 वोल्ट रहेगा इसमें, दोनों को माइनस करके कितना बचेगा 8, और ओवरऑल किसका असर होगा इसका, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, यानी ओवरऑल इस सर्किट के अंदर करंट आपका इधर ही से फ्लो होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट निकलता है 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 और ये 4, यानी इसको भागा दे दीजिएगा, ये किलो में है। ठीक है, किलो ओम, तो कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया ना यहीं पे कैंसिल आउट करके, तो नेट वोल्टेज हम लोग को पता चल गया 8 वोल्ट है सर्किट के अंदर। नहीं तो फिर आप सेम कर सकते हैं एक एक करके, जैसे आप अभी 24 वोल्ट लेकर के चलते हैं, 24 वोल्ट लेकर मतलब यह शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से आप करंट देखिए कितना जाएगा, करंट कितना 24 डिवाइडेड बाय आपका 4 कितना हो जाएगा 6 मिली एम्पियर इधर की तरफ। अब आप यहाँ पे 32 वोल्ट को लेकर चलिए, 32 वोल्ट अगर आप लेकर चले तो ये आपका डेड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा I = वोल्टेज 32 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा ये आपका 8। ठीक है, 8 मिली एम्पियर, लेकिन इसका डायरेक्ट इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट में, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा आपका, बताइए 2 मिली एम्पियर, 6 में 8 में से 6 गया तो 2 मिली एम्पियर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही वाला, क्योंकि बड़ा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ऐसे करंट सोर्स भाई, इसको करंट सोर्स ना हटाएंगे फिर भी अब बन जाएगा ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको पहले मान लेते हैं मैं 32 लेकर चल रहा हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ यही सर्किट रहेगा आपका। तो इसमें मेरे को बताइए इधर करंट कितना हो जाएगा, I = वोल्टेज मेरा है 32 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो सीरीज यानी 4, अगेन आपका कितना हो जाएगा 4 8 जा यानी 8 मिली एम्पियर। डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। क्लियर हुआ, जब हम लोग 32 वोल्ट के सोर्स को लेकर चल रहे हैं। सेकंड केस में समझिए, सेकंड केस में जब हम लोग 8 मिली एम्पियर के करंट सोर्स को लेकर चलेंगे तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब है, इसको आप डेड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। मेन करंट हम लोग को पता है, मुझे यहाँ का चाहिए भाई, करंट मुझे चाहिए 1 किलो ओम के क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, इसका बगल वाला रेजिस्टेंस है 3 गुना टोटल करंट 8 मिली एम्पियर, भागा दे देंगे दोनों का सम यानी 4। ठीक है, अब समझिए मिली में है ये, कहाँ गया, ये किलो में है, मिली में है, तो ऊपर वाला तो कट जाएगा, और ये नीचे में आपका 4 किलो ओम है यानी 3 रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको अब 2 बार में काट दिए कितना हो जाएगा 3 × 6, और ये 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। ओके, तो देखिए ये इधर की तरफ भाग रहा है और ये इधर की तरफ भाग रहा है, तो क्या होगा कैंसिल आउट। और बड़ा कौन सा, ये, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा इधर, 8 में से 6 जाएगा तो 2 मिली एम्पियर। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा करके आपको बताना है R1 के क्रॉस करंट। देखिए ये भी इजी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 18 वोल्ट, तो ये डेड हो जाएगा। 24 वोल्ट डेड हो जाएगा, तो बताइए R= क्या हो जाएगा, इसको डेड मानिए, तो शॉर्टेड है। तो ये देखिए, तो इधर से हम लोग लेके, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, 60 × 120 भागा 180, और ये फिर पैरेलल सीरीज में हो जाएगा 120, 1 2, इसको लगाते हैं हम लोग, 14 12 14 18,
3 × 2 = 6 यानी 20 दूनी 40, 40 और प्लस 120 हो जाएगा आपका 160 ओम। ठीक है, आर इक्वलेंट आ गया आपका। हम लोग को करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या हो जाएगा पूरे सर्किट में, वोल्टेज है 18, रेजिस्टेंस मेरा आ गया 160, ये आ गया आपका करंट। यानी यहाँ से जाएगा करंट आपका टोटल। तो यहाँ पे मेरे को इसमें चाहिए ना, इसमें बताना आपको, यानी इधर का करंट चाहिए मेरे को, यानी अगेन टोटल करंट पता है और यहाँ पे आके दो पार्ट में टूटेगा, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, करंट डिवीजन रूल लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे को करंट चाहिए R1 के क्रॉस। ठीक है, तो टोटल करंट कितना है 18/160 गुना ये बगल वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 120, भागा दे देंगे ये दोनों का सम यानी 180। भाई 120 + 60 जो 180 हो जाएगा। ओके, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। ओके, उसके बाद इसको कर लेते हैं 9 बार में, ये 2 बार में, तो 9 × 27/2 गुना 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 27/360 कर लेता हूँ डायरेक्ट। कितना आ गया ये 3/40, ये आ गया आपका 3/40 एम्पियर। ओके, आपको यहाँ पे करंट बताना ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको जब लेके चल इधर की तरफ है करंट का डायरेक्शन, इधर की तरफ। अब हम लोग सेकंड केस में क्या करेंगे, 24 वोल्ट को लेकर चलेंगे अपने। 24 वोल्ट को अगर आप लेकर के चलते हैं तो ये आपका शॉर्टेड हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा इसके सीरीज में। यानी आर इक्वलेंट पहले निकालें क्योंकि हम लोग को मेन करंट चाहिए, तो 120 गुना भाई आधा कर लेते हैं ना इसका, 60 हो जाएगा और 60 इसके सीरीज में, यानी आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 120 ओम। करंट की बात करते हैं, वोल्टेज मेरा 24 है, रेजिस्टेंस मेरा 120 है। ठीक है, 12 से लगाते हैं, 12 दूनी 24, या फिर ये 24 से कट जाएगा 5 बार में, हो जाएगा 1/5 एम्पियर। और ये क्या है आपका, ये मेन करंट है, यहाँ से निकल रहा है आपका। ठीक है, तो इसी में ना बताना है, तो इधर से आपका आ रहा है 1/5 मिली एम्पियर और इधर से आ रहा है 3/40, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। अब मेरे को बताइए 1/5, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, कौन बड़ा है, ये 3 को 40 से भागा दिया गया है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा वैल्यू, और ये 1 को 5 से भागा दिया। ठीक है, यानी ओवरऑल डायरेक्शन में इधर की तरफ ही होगा। अब इसको कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 3, ये हो जाएगा आपका 5/40, 5/40 कहने का मतलब 1/8, 1/8 कहने का मतलब ये हो जाएगा 0.125 एम्पियर। ठीक है, और डायरेक्शन इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बताना भाई इसके क्रॉस। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए पहले, इधर से देख लीजिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, और ये 40 सीरीज में हो जाएगा, यानी 90 × 180 भागा 90 + 180 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और इसके सीरीज में हो जाएगा आपका 40 ओम। तो काट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 0 1 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, 180 गुना 90 डिवाइडेड बाई 180 + 90, यह गया 60, और इसके सीरीज में हम लोग का 40 ओम है, तो टोटल 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे गलत दिया भाई, मे बी मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसका आरटीएच हो जाएगा 100 ओम, और वीटीएच निकाल लेते हैं। वीटीएच क्या हो जाएगा, इसको पहले हटा दीजिए। ठीक है, और इसको ले तो क्या हो जाएगा, इधर आपको ओपन हो जाएगा, इधर तो कोई करंट आएगा नहीं, तो यहीं पे यानी जो वोल्टेज 90 ओम के क्रॉस होगा वही वोल्टेज आपका आरएल के क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे वोल्टेज डिवीजन लगाते हैं, 90 के क्रॉस चाहिए, वोल्टेज क्रॉस 90 मस्ट बी इक्वल टू वीटीएच हो जाएगा आपका। तो रेजिस्टेंस है 90, टोटल वोल्टेज है आपका 81, भागा दे देंगे आपका ये दोनों का सम, यानी कितना हो जाएगा 270। ओके, 1 0 से 1 0, 9 × 27, और 3 × 2 = 6, 3 7 × 3 2 = 6, 2 बचा, 3 7 × 21। ठीक है, इसको मैं कैल्सी में एक बार डाल के देख लेता हूँ, 90 × 81 बटा 270। ठीक है, 27 आएगा भाई। ठीक है, 27 वोल्ट। ओके,
तो ये ऑप्शन पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया गया, ये गलत डाला गया ऑप्शन आपका। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 वही हम लोग लास्ट में करेंगे, स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए 80 नंबर में आपका अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। बोल रहा है कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको बताना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में कितना पावर ट्रांसफर होगा। ओके, इफ लोड रेजिस्टेंस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ओके, इस चीज़ को समझिए, 10 गुना बढ़ा दिए आप। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट बना लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, पहले तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे ETH हो गया, ये आपका RTH हो गया, ये आपका RL हो गया, राइट। फर्स्ट केस में तो बराबर होगा, तो फर्स्ट केस में पावर क्या होता है बताइए, आपका होता है ETH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH, ये होता है आपका, ठीक है। सेकंड केस में आते हैं डायरेक्ट। सेकंड केस में मैंने क्या किया है, ये आपका सेम सर्किट था, लेकिन ये आपका RTH है और लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया है RTH के, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ RTH। तो सबसे पहले यहाँ पे ETH हो जाए, सबसे पहले इसके क्रॉस वोल्टेज बताइए। जैसे P मैक्स इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस लोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। VL बताइए यहाँ पे कितना होगा, VL हो जाएगा आपका ETH, यहाँ पे करते हैं VL बराबर ETH, मतलब टोटल वोल्टेज गुना रेजिस्टेंस 10 RTH भागा देंगे दोनों का सम, यानी 10 + 1 यानी 11 RTH। क्लियर, RTH RTH कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 ETH बटा 11। इसको आप यहाँ पे पुट करना है भाई, ठीक है। तो उसका स्क्वायर है तो 100, 10 10 जा 100, ETH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 121, और नीचे में है भागा आपका RL, ठीक है। RL कितना पुट करना है हम लोग को, RL इक्वल टू आपका 10 RTH, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 10 RTH, ठीक है। तो RTH नहीं कैंसिल आउट होगा, रुके, 1 0 से 1 0 काट देते हैं यहाँ पे, यानी 10 ETH का स्क्वायर 121 RTH, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/4 था, ETH स्क्वायर RTH, ETH स्क्वायर RTH, यहाँ पे भी ऐसे ही, मैं तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ से हम लोग को इसको बस कंपेयर करना है, यानी 1/4 फर्स्ट केस के हिसाब से 100% था, तो 100%, 1/4 यानी 4 ऊपर आ जाएगा, गुना करेंगे यहाँ पे 10/121, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4000% डिवाइडेड बाई 121। ओके, 4000 डिवाइडेड बाय 121, यह आ जाएगा आपका 33.05, 33.05, और साथ में परसेंटेज था, परसेंटेज को हम लोग लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेस करंट किसके लिए होता है। मेस करंट में क्या लगाते हैं भाई, वोल्टेज, मतलब पूरा पूरा KVL चलता है आपका, मेस बताया था मैंने आपको, ठीक है। नोडल में क्या चलता है, यहाँ पे हम लोग KCL लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। ओके, तो भाई आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, 82 तक हो गया है। एक लेक्चर, एक नहीं 2 लेक्चर और मिलेंगे आपको इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन और एक आपका स्टार डेल्टा के लिए, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर में आपका ये पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएगा, अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, खासकर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को लेकर के।